नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनिश और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मनीष कश्यप जी के बारे में। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको आज तक यही नहीं समझ आया कि मुझे रहना किस फील्ड में है। सबसे पहले बेचारे ने सिविल इंजीनियरिंग करी और उसका पूरा डंका पीट दिया पूरे बिहार में कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। फिर पत्रकारिता करी। पत्रकारिता करने के बाद जब मन नहीं भरा तो एक भविष्यवक्ता बन गए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों की भविष्यवाणी करने लगे। कुछ भविष्यवाणियाँ सच भी हो गई तो अपने आप को ये भविष्य बताने वाला एक व्यक्ति बताने लगे। उसके बाद इससे भी पेट नहीं भरा तो डायरेक्ट सरकार से लड़ लिए। सरकार से लड़ने के बाद कुछ दिन जेल में भी रहे, अपराधी भी बने और अपराधी बनने के बाद जब उससे भी मन नहीं भरा तो अब डायरेक्टली मुख्यमंत्री के सपने देखने लगे। जब मुख्यमंत्री का सपना साकार नहीं हुआ तो अलग अलग सरकारों पे व्यंग कसने लगे और निर्दलीय उतरने के लिए तैयार हो गए। और जब किसी भी सरकार ने टिकट नहीं दिया तब मनोज तिवारी जी ने अपने चुनावी फ़ायदे के लिए इनको बीजेपी में मिला लिया। और ये इमेच्योर पर्सन, इसको यही नहीं पता है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है बीजेपी में शामिल होकर। अच्छा, मैं इनको इमेच्योर क्यों कह रहा हूँ? काफ़ी सारे वीडियोस में इनका देखा हूँ और इनके जो बोलने का तरीका है, एक एंटरटेनर के रूप में अच्छे हैं, लेकिन एज ए पत्रकार, एज ए नेता कोई भी इनको पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि एक अच्छी पत्रकारिता करते हैं, एक अच्छे नेता हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मनीष कश्यप के मन में ऐसा कुछ है कि लोग इनको एज ए पत्रकार लाइक करते हैं तो ये गलत बात है। 99% लोग इनको इसलिए देखते थे क्योंकि ये एक एंटरटेनर थे और इनके चैनल का जो कैटेगरी था वो भी एक एंटरटेनमेंट था, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स नहीं था। तो ये जानकर आपको हैरानी हुई होगी, ये एक एंटरटेनर बंदा था और एंटरटेन करते 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 ये अपने आप को इस लायक समझने लगा कि मैं पूरे बिहार को संभाल सकता हूँ। अच्छा, जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, पहले तो बीजेपी के साथ पूरी इन्होंने कड़ी मेहनत कर ली कि इनको टिकट मिल जाए। जब पवन सिंह को टिकट मिल गया और ऐसे छोटे छोटे नेता लोगों को भी टिकट मिल गया, लेकिन जब मनीष कश्यप का नाम नहीं आता है तो इनके दर्द जो है अलग अलग तरीके से छलकना शुरू होता है। अलग अलग इंटरव्यूज़ में अलग अलग बातें ये कहना शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं कि मैं पवन सिंह से ख़राब हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला। फिर राजद के क्वेश्चन, जब राजद का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप राजद में जाने के लिए रेडी होते हैं, तो फिर इनका आंसर ये होता है कि मैं बिहार के विकास के लिए किसी भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। अब ये बिहार का विकास करना चाहते हैं, खुद का विकास करना चाहते हैं, ये भगवान जाने, ये आप तय करें। लेकिन जो बंदा तेजस्वी के खिलाफ इतनी सारी वीडियोस बनाया, जिनका ये मानना है कि तेजस्वी यादव के कहने पे ये जेल गए, अपनी अपराध को छुपाने के लिए इन्होंने अलग अलग बातें कही, उस पार्टी में भी जाने के लिए बंदा तैयार हो जाता है। हालांकि राजद भी इनको लात मारती है और लात मारना मैं इसीलिए कहूँगा क्योंकि ये सब सुनने के बाद कि मैं राजद में भी जाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा सुनने के बाद, इनकी लोकप्रियता देखने के बाद भी राजद इनको एक टिकट नहीं देती है, तो मैं इसे लात मारना ही कहूँगा। अच्छा, बीजेपी और राजद से छटने के बाद इनके पास अब कोई उपाय नहीं बचता तो ये निर्दलीय अपने आप को घोषित करते और इनको ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत बड़ा बम फोड़ लूँगा। चारों तरफ से फूल की वर्षा, ये वो फलान ठिकान सब कुछ होने लगता है। लेकिन फिर इनके जीवन में एक थोड़ा सा मोड़ आता है। जो ये चाहते थे वो हो गया इनके अकॉर्डिंग, बट सच्चाई क्या है मैं आगे बताऊंगा, अभी सुनिए। अच्छा, मनोज तिवारी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और इनको एक ऐसा बंदा चाहिए था, क्योंकि आपको भी पता है कि दिल्ली में काफ़ी सारे वोटर्स हमारे बिहार के जो मजदूरी करने लोग जाते हैं, जो अच्छे अच्छे जगहों पर प्लेस्ड हैं, जो अच्छे अच्छे सर्विस में हैं, वो लोग वहाँ से वोटिंग करते हैं। ठीक है, अब मनोज तिवारी को एक ऐसा बंदा चाहिए था कि जो उनके पक्ष में बिहार का हो और बिहारियों के दिल से डायरेक्ट कनेक्ट करता हो। तो इनको दिख गया एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई अपना पैर नहीं है, वो दूसरों के पैरों से चल रहा था। अब मनोज तिवारी अपना पैर इनको देते हैं कि भाई चलिए और थोड़ा मेरा प्रचार प्रसार करिए, आगे आपके भविष्य को देखा जाएगा। अब ये बंदा इतना खुश होता है कि जो इसने प्रण लिया था बिहार को बदलने का, उसको भूल जाता है और अपने आप में बदलाव करने के लिए, अपना विकास करने के लिए ये बीजेपी में शामिल होते हैं। अच्छा, जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी रुक गए। अब इनका यूज कितने अच्छे ढंग से, कोई एक रिसोर्स जब कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसका कितने अच्छे ढंग से यूज किया जाए वो उसके मैनेजर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। एचआर का काम है कि ठीक है, आपको हायर करके मैनेजर के हाथ में सौंप दिया, राइट। अब जब मैनेजर के हाथ में आप जाते हो तो आपकी सारी टेक्निकल एबिलिटीज़ को देखा जाता है और देखा जाता है कि आप कहाँ पे सेट कर रहे हो। ठीक है, अब जब इनको देखा गया कि अच्छा ये बंदा ऐसे ऐसे जगहों पे काम हमारे आ सकता है, अब इनकी सभाएं शुरू कर दी गई, राइट। अब ये बड़ा लंबा पेज लेके चारों तरफ भाषण देना शुरू करते हैं और ये बंदा बोलते बोलते इतना बोल जाता है बेचारा कि अपने आप को समझ ही नहीं पाता कि मैं किस लेवल का नेता हूँ।
मैं क्षेत्रीय नेता हूँ, कि मैं राजकीय लेवल का हूँ, कि मैं राष्ट्रीय लेवल का हूँ, कि मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हूँ। अच्छा, हाल ही में एक इनके सभा को मैं देख रहा था वीडियो पे ही, मैं स्क्रीनशॉट कहीं डाल दूंगा, वीडियो नहीं चलाऊंगा क्योंकि अपने चैनल पे ऐसे व्यक्ति का वीडियो चलाना जो कि खुद अपने आप को दल बदलू घोषित कर दिया हो, ऐसे आदमी को मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था मनीष कश्यप का और मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ इनके बारे में बनाई है, लेकिन ऐसा करने के बाद और मेरी तरह के तमाम लोगों की जो रिस्पेक्ट था इनके लिए ख़त्म हो चुका है। अच्छा, तो बोलते बोलते क्या बोल गया मैं वो बता रहा था कि ये शुरू में ये बोलते हैं कि मैं मनीष कश्यप भविष्यवाणी करता हूँ, मैंने भविष्यवाणी करी कि पुल गिरेगा, पुल गिर गया, मैंने भविष्यवाणी करी थी कि एक सरकार गिर जाएगी, सरकार फ्लैट हो गई। अब ये बोलते बोलते फिर बोलने लगता है कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ कि मैं कुछ भी बोल दूँ, मैं राम का भक्त हूँ, मैं श्री राम के पद चिन्हों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, फलाना फलाना चीज़ बोलने लगे। अच्छा, बोलते बोलते ये ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने लगे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो प्रवक्ता होते हैं वो बोलते हैं। अब राहुल गांधी का लेवल और मनीष कश्यप का लेवल कभी एक नहीं हो सकता, राइट। ये राहुल गांधी कुछ भी है, कैसे भी बोलते हूँ, कुछ भी बोलते हूँ, नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते हूँ, राहुल गांधी कुछ भी बोलते हूँ, इनकी एक लेवल है, राइट। ये एक राष्ट्रीय लेवल के नेता है। अब मनीष कश्यप को कितने लोग जानते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पूरे बिहार के लोग जानते हैं, और इसलिए जानते हैं कि भाई ये एंटरटेनर है। अब कपिल शर्मा को पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अंतर्राष्ट्रीय हम लोग प्रवक्ता बनाते, बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाते। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। प्रवक्ता कभी भी एक मैच्योर पर्सन होता है जिसको बोलने का तरीका पता हो, जिसको सारी इतिहास में क्या क्या हुआ, कब नेता किसने क्या क्या किया, सब कुछ पता हो। इस बंदे को कुछ पता ही नहीं है भाई। ये राहुल गांधी से कंपेयर अपना करने लगा, फिर अपने कंपेयर श्री राम से करने लगा। अच्छा, बोलते बोलते 3-4 चीज़ें ऐसी इन्होंने बोली कि मेरे को लगा भाई बीजेपी का पूरा फिक्स बंदा ये बन चुका है। पहले जो बंदा सरकार को लताड़ रहा था, अब वही बंदा एक पूरे पैराग्राफ में 100 बार मनोज तिवारी का नाम लेता है। मनोज तिवारी जी ने ये किया, मनोज तिवारी जी ने ये किया, अगर आप जिता दोगे मनोज तिवारी ये करेंगे, ये करेंगे, मनोज तिवारी मनोज तिवारी मनोज तिवारी। भैया मनोज तिवारी हैं क्या? एक नेता हैं, तुम उनके चुनाव प्रचार के लिए गए हो। अब कश्यप जी ने बहुत सारे लोगों की भविष्यवाणी कर दी, कुछ भविष्यवाणी उनके सच हो गई। अब मैं एक भविष्यवाणी इनके बारे में करता हूँ कि इनका भविष्य क्या होगा। बीजेपी में कोई भी मनीष जी को लाइक नहीं करता। मनीष कश्यप अगर ऐसा सोचते हैं कि बीजेपी मेरे को पूरी बाहें फैला के मेरे को अंदर ली है, नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। आपको बस इसलिए लिया गया है क्योंकि मनोज तिवारी को वो चुनाव जिताना है, और वो चुनाव जिताने के लिए दिल्ली में कुछ सीटों पे फ़ायदा हो, इसलिए सिर्फ आपको लिया गया है। और जैसे ये चुनाव ख़त्म होगा फिर आपको भूल जाया जाएगा, और फिर अगले चुनाव में हाँ कुछ फंड्स पार्टी की तरफ से आपको मिलते रहेंगे। ऐसा मत सोचिए कि आप पूरी तरीके से कंगाल हो जाओगे, नहीं, पैसे मिलते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम, ताकि आपका भी मन जो है प्रफुल्लित रहे। लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे को टिकट मिल जाएगा, मैं सांसद बन जाऊंगा, मैं एमएलए एमपी बन जाऊंगा बीजेपी की तरफ से, तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होगा। ये आपकी भविष्यवाणी है। और सुन लीजिए, आज कान खोल के आप सुन लीजिए, जितने भी उनका समर्थक है वो सुन लीजिए। मैं मनीष कश्यप के बारे में जो कहने वाला हूँ यही इनकी भविष्य होगी। ये आगे चलकर जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मनोज तिवारी की सीट निकलेगी, जो सीट पे इनको चुनाव प्रचार कराया जाएगा वो सीट से इनसे फ़ायदा लिया जाएगा, और जैसे ही फ़ायदा इनका ख़त्म होगा तो इनको बीजेपी से लात भी मारा जा सकता है। तो ये है इनकी भविष्यवाणी। और मैं मतलब खुद सोच में हूँ कि जो बंदा बात बात में सरकार को, बीजेपी सरकार को भी, जिसने अलग अलग तरीक़ों से लताड़ रखा था पुराने वीडियोज़ में, अब वो कैसे उसके मुँह से इतना सारा बात निकल रहा है। अच्छा, एक तुरंत जब ये सभा खत्म हुआ तो एक छोटा सा इंटरव्यू और हुआ, क्षेत्रीय पत्रकार ने लिया, तो उसमें इन्होंने बोलते बोलते इन्होंने बोल दिया कि सारे विपक्ष को मैं बंदूक लेके पीओके में भेजूंगा कि जाओ लड़ाई करो। इसका क्या मतलब है कि आप ये दिखाना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी जी छोटे हैं, नरेंद्र मोदी जी शक्तिशाली उतने नहीं है कि वो जाकर पीओके में लड़ सकते हैं, विपक्ष के नेता को आप लड़ने के लिए भेजोगे पीओके में? क्या बोल रहे हो यार भाई, थोड़ी सी तो मैच्योरिटी लाओ। अपने ही पार्टी का तुम बुराई कर रहे हो अलग अलग तरीक़ों से, तुमको ये भी नहीं पता है कि बोलना क्या है। तुम डायरेक्टली ये बोले कि मैं विपक्ष को लड़ने के लिए भेजूंगा, इसका मतलब ये है कि विपक्ष देश बचाएगा, और जो पक्ष में जो सत्ता में सरकार आएगी वो देश नहीं बचाएगी, वो लड़ाई नहीं करेगी, वो इतनी कमज़ोर है। तुम ये सारी चीज़ें क्यों साबित करना चाहते हो? तो अगर तुमको इतनी बड़ी पार्टी ने थोड़ा सा अवसर दिया है, तुम अपने गिरेवान को इतने नीचे गिरा दिए हो कि जिस चीज़ पे तुमको लोग लाइक करते थे वही ख़त्म कर दिया तुमने, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ, उस पार्टी के लेवल की बातें बोलो। वो पार्टी इतनी बड़ी है, जिस आदमी के बारे में तुम बोल रहे हो, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, वो दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर नेता हैं, और उनकी भी तुम पॉपुलैरिटी गिरा रहे हो।
तो ऐसा मत करो कि मेरी भविष्यवाणी सत्य हो जाए, चुनाव बीतने के साथ तुमको तुरंत लात मार दिया जाए। थोड़ा सा समय लो और इस चीज़ का फ़ायदा उठा लो, और अगर नहीं उठा सकते तो बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। और जितने भी आपके जो अभी भी समर्थक हैं उनके लिए दिल से प्रणाम है भाई। ऐसे लोगों का समर्थन छोड़ दीजिए और अपना नेता खुद चुनिए। ऐसे लोग जो दल बदलू हों, जो नेता जिस पृष्ठभूमि पे जिस टॉपिक को लेके आया था वही भूल गया, तो मैं क्या कहूँ। ऐसा एक कहावत भी है कि भूखमरों का एक कारवां चल पड़ा था, पेट भरता गया और नींद लगती गई। तो यही है मनीष कश्यप। इन्होंने एक पूरी टोली बनाई थी और इनकी खुद की जब पेट भर गई तो ये खुद सारे लोगों का साथ छोड़ दिया। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक को फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम पे मेरे जुड़ जाओ। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम या अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे और सारे वीडियोज़ बनाऊँगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।